जैसा कि भाई आपको पता है कि आपका भाई आ चुका है डेनमार्क के अंदर। तो ये पार्ट 3 है उस वीडियो का। दोस्तों क्योंकि क्या है ना कि सारी चीज़ें एक वीडियो में नहीं आ सकती, तो इसलिए आप लोगों के लिए पार्ट्स में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सबसे पहले तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बताना चाहूँगा कि इस समय मैंने पगड़ी इसलिए बांध रखी है क्योंकि मैं अब यहाँ पे सिख टेम्पल में जा रहा हूँ, गुरुद्वारे में जा रहा हूँ। और इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर घर किस तरह के होते हैं। पहले तो अगर आप मेरे आगे पीछे देख सकते हैं तो घर, दोस्तों यहाँ पर आपको डिटैच प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। अगर आप यहाँ रहने के लिए आगे प्लान करना चाहते हैं या अगर आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ, तो आपको यहाँ पर घर जो मिलेंगे, अगर आप, मैंने ये चीज़ देखी है, जो मैंने कोपेनहेगन से बाहर यानी कि मेन सिटी से बाहर अगर आप जाते हैं, जैसे अभी इस टाइम पे मैं कोपेनहेगन से काफ़ी दूर हूँ, बाहर हूँ मैं। तकरीबन मुझे कोपेनहेगन से यहाँ पर आने के लिए जो है तकरीबन तकरीबन पौना घंटा तो लग ही गया ट्रेन से, बाय ट्रेन। और फिर मैं पैदल चल के थोड़ा सा दूर तक आया हूँ। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि यहाँ पर जो घर है ना, यहाँ पर घर डिटैच प्रॉपर्टी आपको तकरीबन यूरो में अगर बात करूँ तो स्टार्टिंग इसका जो है आपका 1 लाख यूरो से लेकर तकरीबन 3 लाख यूरो के अंदर आपको घर बना बनाया ऐसा घर आपको मिल सकता है। बड़ा घर भी मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर और भी जो है मेरे को आपको जानकारी देनी है। वीडियो को आपने पूरा देखना है, लाजमी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो आप, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको आईडी मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों कॉल बनाने का लिंक फॉर एनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद मी आपको कमेंट्स में दिया हुआ है। सबसे पहले वाला कमेंट मेरा ही है, टॉप में लिखा होगा, आपने क्लिक करना है, दिन सिलेक्ट करके गूगल मीटिंग ऐप पर अपने दिए गए टाइम और डेट पर मेरे साथ में बात करनी है फॉर एनी काइंड ऑफ कंसल्टिंग या फिर सर्विसेज। अगर आपको वर्क परमिट्स को चेक करवाने हो या वीज़ा को वेरीफाई करवाना है या फिर अगर आपने कोई फ्यूचर प्लानिंग करनी है और आपने मेरे से बात करनी है, तो मैं आपका भाई आपकी पूरी मदद करेगा बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज़ घूम चुका हूँ और घूमता भी रहता हूँ और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता रहता हूँ। दोस्तों यही मेरा काम है। और इसके अलावा अगर आप कोई भी सर्विस लेना चाहेंगे तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे 1-to-1 कॉल के ऊपर दोस्तों। इसके अलावा आप अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी बाय कर सकते हैं, जिसका आपको सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन बटन मिलेगा, क्लिक करना है और आप चेक कर सकते हैं और मंथली मेंबरशिप बाय करके अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब भाइयों मैं आपको ना ये बता देता हूँ, यहाँ पर जो आपको मिलेंगे बहुत सारे जो जुगाड़ी लोग हैं, जो ना वो आपको कोई भी कंपनी का ऑफर लेटर दिखा के आपको बताएंगे कि भाई हाँ जी डेनमार्क के अंदर आप आना आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ना फ़ोटो खींची थी एक कुछ, ये बेसिकली एक इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे मैं चल रहा हूँ। तो ये साइड में आप जो फ़ोटो मेरी देखेंगे स्क्रीन के, ये कुछ जानी मानी कंपनीज़ हैं जो इस एरिया के अंदर मैंने खुद देखी हैं, जो मैंने इसमें देख के फिर मैं जो है मैंने फ़ोटो डाली है वो आप लोगों के लिए भले के लिए। अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप डेनमार्क में आना चाहते हैं, जॉब हंट करना चाहते हैं, या अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो ये आपकी मदद हो सकती है इससे। क्योंकि देखो आप ज़्यादातर अगर इंडस्ट्रियल एरिया में जाओगे तो वहाँ आपको कंपनीज़ मिलती हैं जो जहाँ पे आप अप्लाई करके, और मैंने ऐसी भी यहाँ पे कंपनीज़ देखी हैं जो काफ़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो लोगों को फायर भी कर रही है। मैंने गूगल न्यूज़ के ऊपर भी मतलब जो है चेक किया था तो आ गया था कुछ ना कुछ ऐसा, पता नहीं नोवो नॉर्डिस्क करके कंपनी है, बड़े एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया उसने इस टाइम पर। तो ऐसे ही आप ना ऐसे ही झांसों में किसी के ना आए, ठीक है। तो खैर हम बात कर रहे थे दोस्तों कि यहाँ पर अब बेसिकली क्या चीज़ है, तो घर के बारे में मैंने आपको बताया। यार एक चीज़ है भाई, यहाँ पर ना अपनी कम्युनिटी के लोग बड़े कम मिले मेरे को, मतलब अभी तक तो मुझे कोई दिखा नहीं। अभी भी मैं पगड़ी इसलिए मैंने बांधी, एक तो एक ये रीज़न भी है कि भाई एक तो गुरुद्वारे जा रहा हूँ, एक ये रीज़न भी है कि मुझे कोई भी आसपास ऐसा कोई नहीं मिला कि जो मुझे देखकर हाय हेलो करे। कोई अपना पंजाबी बंदा होता है या फिर कोई अपना बंदा होता है ना, कोई अपना इंडियन या फिर कोई पाकिस्तानी या कोई और देश का, तो वो मिल के ना वो दूर से जो है ना सलामें करते हैं कि भाई आ जाते हैं मिलने के लिए, हाँ जी पाजी। क्योंकि देखो बड़ी जो है ना ऐसा होता है कि ऐसी कंट्री के अंदर जहाँ पे अपने बंदे नहीं हैं या बहुत कम है, यहाँ पता नहीं, क्योंकि मैं तो पहली बार आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ ये भी हो सकता है कि भाई मैं उस एरिया में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा पता लगा है कि गुरुद्वारे के आसपास, ठीक है, जो एरिया है वहाँ पर अपने बहुत सारे लोग, अपनी कम्युनिटी रहती है। तो चेक करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं क्या है सिस्टम। ये दोस्तों हम आ चुके हैं गुरुद्वारा साहिब, और मैं कोशिश करूँगा दोस्तों आपको दिखाने की। वैसे अंदर मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि इस तरह से मैं अगर शूट करके जो है अंदर दिखाऊं, पर छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा गुरुद्वारा है। ये देखो आप निशान साहिब, ये देख सकते हो आप। डेनमार्क में मुझे 2 गुरुद्वारे मिले नॉर्मली। ये गुरुद्वारा कोपेनहेगन है, थोड़ा कोपेनहेगन से बाहर सा लगा मुझे, पता नहीं यहाँ पे कोपेनहेगन लिखा हुआ है तो शायद कोपेनहेगन के अंदर ही होगा। ये गुरुद्वारा है दोस्तों, ठीक है। अब हम अंदर जाएंगे। दोस्तों हम आ चुके हैं गुरुद्वारे में। मुझे इस तरह वीडियो बनाना अच्छा तो नहीं लग रहा गुरुद्वारे के अंदर, लेकिन आप लोगों को दिखाना है कि अपनी कम्युनिटी का यहाँ पे भी मुझे कोई नहीं मिला दूर दूर तक। तो गुरुद्वारा में भी हो सकता है कि देखो गुरुद्वारे और भी थे
कोपेनहेगन एक तो मेरे को ये मिला और एक और गुरुद्वारा था, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। मे बी शायद गुरुद्वारा बंद में होगा, तो हो सकता है कि मैं जाके अंदर चेक करूँ। और यही आपको बेसिकली मुझे दिखाना था कि ज़्यादा तो लोग हैं नहीं जो मुझे बेसिकली मिले यहाँ पर अपनी कम्युनिटी के। मैं सोचा शायद पगड़ी बांध के लोग मिलेंगे, पर नहीं मिले। बाकी यही है कि अगर आपको इस कंट्री में आना है तो बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर कंट्री है दोस्तों। लेकिन ऐसा कोई भी डायरेक्ट पाथवे नहीं है इस कंट्री में आने का अनफॉर्चुनेटली, कि जैसे आप आके अपनी लाइफ यहाँ पे सेटल कर सको अपनी फैमिली के साथ। आप अकेले ही आ जाओ, बहुत बड़ी बात है। स्टूडेंट वीज़ा, उसके बाद भी पोस्ट डब्ल्यू वर्क परमिट का ऑप्शन होता है, लेकिन पीआर आपको उसमें भी नहीं मिलेगी। बेटर यही है कि आप किसी ऐसे यूरोपियन कंट्री में जाओ, पोर्चुगल, इटली, स्पेन, थोड़े अपना लंबे समय तक रहो। उसके बाद अगर आप एलिजिबल हो जाते हो परमानेंट रेजिडेंसी लो दोस्तों, और उसके बाद में आप फिर यहाँ पे मूव होके इस कंट्री के अंदर लैंग्वेज सीख के तकरीबन 7-8 साल तभी भी लगते हैं, और जाके नेशनलिटी एक्वायर कर सकते हो। बेसिक इन्फॉर्मेशन जस्ट फॉर योर नॉलेज, दैट्स इट, ठीक है। और अगर आपको कोई लगता है कि अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। जितना मुझे पता है, जितना मैंने एक्सप्लोर किया, ज़्यादा तो नहीं किया क्योंकि मैं 2-3 दिन ही ज़्यादा से ज़्यादा रुकूंगा यहाँ पर। उसके बाद स्वीडन जाना चाहता हूँ, और स्वीडन में भी ऐसे ही आपको घूम कर कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपके काम की बात होगी तो ज़रूर आपको बताऊँगा। आपके आने के लिए अगर आप किस तरह से आ सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो ऑप्शंस को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों कॉल बनाने का लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। आपने क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके अपने दिए हुए टाइम और डेट पर आपने कॉल बनानी है और टाइम पर आना है दोस्तों। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए बाय बाय।